प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है हो। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। श्रीपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए वो सागर। चंदन बाला दर्शन से देखो पल में मुक्त हुई बंधन से। ओ तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है ओ हो। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। हो सर्प अगर विश्वाना कर लो मन में ध्यान बने जयमाला। भवताप सभी गल जाएं, सुमिरन करके संताप सभी टल जाएं। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है ओ हो। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13
तेरा पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है।
स्वागत है
दीक्षा दिवस का शुभ दिन आया, भक्ति का रंग है हर दिल पर छाया। दीक्षा दिवस का शुभ दिन आया, भक्ति का रंग है हर दिल पर छाया। सारी दुनिया करे गुणगान, सिंहासन बोलता है इंद्र कभी होते जब प्रभु
बहुत खूब, बहुत शानदार। जब साधु नगर में विराजमान हो तो निश्चित रूप से धर्म, त्याग और साधना की बयान अपने आप ही बहने लगती है। क्या बच्चों में ये बयान आई है कि ये बच्चे आज शुभ है, चाहे नक्ष है या शोभ है, और ये बच्चियां सबने दिखा दिया है कि कला को और ज्ञान को किस प्रकार से साधु निकाल सकते हैं। बहुत खूब इन्होंने मंगलाचरण किया। मैं अगला जो कार्यक्रम है, मैं महिला मंडल के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वस्त्र भेंट माता जी को, महिला मंडल की अध्यक्ष आए और वस्त्र भेंट माता जी करें। क्या उपाध्यक्ष है तो चलिए पहले आएंगे हमारे सभी जो कमेटी के वो लोग हैं, वो सब स्थापना लेके वहां से लॉन्ग लेके हाथों में आएंगे। परम पूज्य आचार्य श्री आदि महावीर विमल सन्मति सागर यति बलेभ्यो अनर्पण प्राप्तये अर्घ्यं ददामि। परम पूज्य आचार्य मुनीश्वर विनम्र सागर अत्र अवतर सम्मोषे नवाया डिस्ट्रिक्ट ठाटा सामना। आप लोग उपस्थित हो कि नहीं हो? अत्र हम सन्निधो भाव वसत संदली करना भय पुष्पांजलि क्षिपा। पक्तांबर वाले बाबा उच्चारणाचार्य एक वर्षी विनम्र सागर दिवलिप्यो जन्म जरामिति विनाशनाय जलम निवारते। देवी
पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सावित्री वरेभ्य संसारता विनाशनाय चंदनं निभाते परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विनम्र सावित्री वरेभ्य अक्षय पत्रार्थे अक्षतां निभाते आचार्य 108 श्री विनम्र सावित्री वरेभ्य कामार्थ विनाशनाय गोस्वां निभाते परम पूज्य पास्कल मूर्ति आचार्य स्वामी विनम्र सागर यदि वरेभ्य चुनायो विनाशनाय निवेदन निभाते। हाँ, हम महिलाएं कौन से हैं जो सिर्फ सम्राट आचार्य 108 श्री विनम्र सावित्री वरेभ्य मौनकार विनाशनाय दीपक निभाते परम पूज्य सिद्धांतज्ञ आचार्य 108 श्री विनम्र सागर यति वरेभ्य मोक्ष फल प्राप्ताय फलं निभाते Sri Prabhu, Prabhu, Mera
मुलाते नहीं, चंद्रमा की तरह हम बुलाते नहीं। अरे नाचो झूम के नाचो, अरे गाओ झूम के गाओ, अरे नाचो झूम के नाचो, रे गाओ झूम के गाओ, सभी मिल नाचो। सभी मिल गाओ। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। आराध्य मेरे गुरुदेव तेरी सदा मिले छाया। सौभाग्य हमने पाया, अवतरण दिवस आया। जय हो जय हो। भक्तों में हर्ष छाया, अवतरण दिवस आया। भक्तों में हर्ष छाया, अवतरण दिवस आया। दीक्षा दिवस धाम सरहाया, गुरु चरणों में नमन। दीक्षा दिवस धाम सरहाया, गुरु चरणों में नमन। मिलकर के मनाए इस घड़ी से सबको हम, मिलकर के मनाए इस घड़ी से सबको हम। दीक्षा दिवस धाम सरहाया, गुरु चरणों में नमन। दीक्षा दिवस धाम सरहाया, गुरु चरणों में नमन। मिलकर के मनाए इस प्यारे से सबको हम, मिलकर के मनाए इस प्यारे से सबको हम। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास वहाँ। जन्म जन्म वो तू ही ज़मीं आसमां। ये खबर दिल में कहीं अब रहता है मगर मेरे दिल में थी बुलबुल तेरी माँ। मेरे दिल में थी बुलबुल तेरी माँ। बदली है दुनिया। बहुत दो शानदार बच्चों की प्रस्तुति। कैसे होती है मतलब पानी की बजानी गुना 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 की बनो गुरो
आगे आने आपकी आई सुबह दरिया तुम्हारा आई सुबह दरिया तुम्हारा साक्षात विराजमान है उनके चरण कमलों पर अनक पद प्राप्त है राम बांकी। एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम दीप्ति रखा गया। प्यार से सभी उसे अन्नू बुलाते हैं और उसके आने से घर में बहुत ही खुशी का माहौल हो गया। धीरे धीरे अन्नू बड़ी होने लगी और पूरे घर आंगन में छम 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 करती हुई डोल रही अपनी अटखेलियां करती। अन्नू और बड़ी जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उनकी शैतानियां भी बढ़ रही। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी तो झगड़ा भी करती थी। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा तो देखते हैं हम उसी कांड में। खेल खेल में अन्नू अपनी सहेली को धक्का देती है, उसको चोट आती है। जब उस बच्ची की माँ उन अन्नू को कुछ कहने आती है तब देखिए अन्नू उनको कैसे जवाब देती है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। समय और आगे बढ़ता है। अब अन्नू किशोरावस्था में आ चुकी है। उनकी एक भाई भी है। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार है। फिर भी बहन भाई हो और आपस में टकराव ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अब अन्नू को रात में खाना खाने की भी आदत है। वो अपनी माँ से रात को खाना मांगती है। माँ मना भी करती है पर नहीं, उनको तो चाहिए। साथ में अपने भाई को भी शामिल कर लेती है। तो आइए हम देखते हैं दोनों बहन भाई किस तरह से हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा करते हुए अपना समय बिता रहे हैं। बचपन की बातें सारी तुझसे जुड़ी है मेरी, तेरे साथ मीठी हर लड़ाई। जो भी कहेगी मुझको हंस के दिला दूं तुझको, तेरे साथ हरदम तेरा भाई। एक बार नगर में कुछ दीदियों का आगमन होता है, ब्रह्मचारिणी, जिसमें से 2 दीदी अन्नू के घर आकर रुकती हैं, वहीं ठहरती हैं। अन्नू की कोई बहन नहीं थी तो अन्नू को उनसे बहुत लगाव हो जाता है। वो उन्हीं के साथ बहुत समय बिताती हैं। उनके साथ रह रहकर अन्नू का धर्म की तरफ झुकाव बढ़ता चला जाता है। वो उनके साथ ही पढ़ती हैं, सामायिक करना सीखती हैं और भी अन्य धार्मिक क्रियाएं सीखती हैं। अब अन्नू और बड़ी हुई, घर पर उनकी शादी की चर्चाएं भी हो रही हैं। वो एक दिन मंदिर दर्शन करने जाती हैं। जब मंदिर जा रही हैं तो उन्हें एक जोड़ा यानी कि पति पत्नी लड़ते हुए नजर आते हैं, जो बहुत ही
जाकर लड़ रही थी, उन्हें देखकर अन्नू के मन में वैराग उत्पन्न होता है कि अगर शादीशुदा जिंदगी इस तरह की होगी तो मुझे तो ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो संयम की राह चाहिए, क्योंकि उस प्रभु के चरणों में अगर अपना ध्यान लगाऊंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं ये सब नहीं चाहती और वो घर आकर अपने घर वालों को अपना फैसला सुना देती है। आगे भी से चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं तो आज मंदिर में ब्रह्मचर्य का नियम लिया है। ठीक है कह रही हो? अरे देखो अन्नू की माँ ये क्या बोल रही है, ये शादी नहीं करना चाहती, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो संयम की राह पर चलना चाहती हूँ। अब मेरा जीवन अब संयम की राह में ही गुजरेगा। छोटी सी रानी है तू, मेरे दिल की कहानी है तू, मेरे दिल की कहानी है तू। छोटी सी रानी है तू, मेरे दिल की कहानी है तू। रोई जब तेरी आँखें, मेरा दिल भी तो है रोया। कहाँ है मेरी लब से, बस खुशियाँ हो तेरे हिस्से, गम कोई पास तेरे कभी भी आने ना पाए। लाडो लाडो तू है सबसे सयानी, तुझसे ही मेरी जिंदगानी। लाडो तू है सबसे सयानी, तुझसे ही मेरी जिंदगानी। मेरे दिल का तो है टुकड़ा, मैं कैसे कर दूं तुझे को विदा। मेरी बेटिया कैसे कर दूं विदा। अच्छा तुम नहीं मानोगी, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मेरी लाश कैसे होकर जाना। और अन्नू जिसने अपने आप को उस भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वो तो उस राह पर चलने के लिए इतनी तत्पर थी कि उन्होंने सब माया छोड़ दी और अपनी माँ को नाप कर घर से बाहर चली जाती। अन्नू आचार्य श्री के पास गए, अपने तप को बढ़ा रही हैं, सामायिक प्रतिक्रमण धर्म की सभी बातें सीख रही हैं और अपने संयम की राह पर आगे बढ़ रही हैं। आहा, अब वो घड़ी आ रही है जिसका हमारी अन्नू को बेसब्री से इंतजार था। उनकी दीक्षा का समय निकट आ गया। आज उनकी शहर में धूमधाम से बिनौरी निकल रही। तो चलिए हम सब ने जो पल वहाँ नहीं जिए थे जाकर, आज हम यहाँ पर जीते हैं और उनकी बिनौरी में अपने आप को शामिल करते हैं। संसारी रागण तोड़ी न बंधन तेरी नाराही वैरागी ने बंधन। ओ संसारी रागण तोड़ी न बंधन तेरी नाराही वैरागी ने बंधन। वैरागी 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 ने बंधन। वैरागी अपोहारी वैरागी ने बंधन। वैरागी 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 ने बंधन। वैरागी वैरागी जिनरागी ने बंधन। आ गया 1 अक्टूबर का वो स्वर्णिम दिन, जिस दिन हमारी अन्नू की दीक्षा हुई है और आचार्य श्री द्वारा वो दीक्षित होने जा रहे हैं। ग्वालियर में शायद हमने भी कोई सौभाग्यशाली होगा जिन्होंने उसको साक्षात देखा होगा, पर कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पर उन चीज का अनुभव करते हैं। तो चलिए चलते। जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार संयम का जय जयकार। आज से
आर्य का श्री 105 विशेष श्री माता जी के रूप में जानी जाएंगी। पूरी नगरी आज सजा हो बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजा हो बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद में छाए मंगल अवसर आया रे गरदाई करो तैयारी आज उत्सव की मन हटाया रे माया रे मंगल अवसर आया रे गरदाई करो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आगरा से पधारे हुए मानवा कृपया स्टेज पे आए। सर पे रख दो गुरुआ मेरे सर पे रख दो गुरुआ अपने ये दोनों हाथ गुरुआ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुआ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा तेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ मेरे सर पे रख दो गुरुआ ओ मेरे सर पे रख दो गुरुआ अपने ये दोनों हाथ अरे गुरुआ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुआ हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा तेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा तेरा कल्याण होगा। यानी कि गृहस्थ काल की माता जी, उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, जिन्होंने नाटिका में आपने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी से जब जुदा होती है, मैं तो जुदाई कहूँगा इसको, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं और अपनी पूरी चर्या बदल रही है, तो माँ को कितना दर्द हुआ वो उस समय, और माँ उस दर्द को किस तरीके से बर्दाश्त करती है। जैसे कि शादी जब होती है तो बेटी को विदा किया जाता है, ठीक वही स्थिति
दे दिए और कितना दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती किसी भी हालत में, उसका भविष्य कितना ही अच्छा होगा। लेकिन एक बात तो दर्द होता है क्योंकि वह माँ नहीं होगी जिसे दर्द नहीं होगा। बच्चे से जुदा माँ अगर होती है तो कितना ही छोटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो दर्द अपनी सीमाओं को लांघ जाता है और आंखों से फिर आंसू झड़ते ही हैं। तो मैं उन माँ को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इतना बड़ा दर्द रहा, लेकिन आज वो बहुत खुश हैं। मेरी बेटी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही है, वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ रही है और बहुत अपना जीवन सफल बना रही है। तो उन माँ को मैं आमंत्रित करूंगा। हाँ माता जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। बुलाना चाहूंगा अरुण जैन, डॉक्टर पवन जैन पाटनी। और पवन जी सौभाग्यशाली पापा हैं इनके, और माँ की इतनी प्यारी सी बच्ची समाज उनको समाज कर रहा है। उन्होंने कल एक मूवी माता जी के ऊपर बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत मूवी। जिन लोगों ने देखी है उनको पता तो होगा कि कितनी खूबसूरत मूवी इन्होंने स्वयं माता जी के ऊपर बचपन से लेकर दीक्षा तक का सारा इन्होंने संपादित किया था। तो वो जो इन्होंने किया वो निश्चित से काबिल तारीफ है। तो समाज इनको इस दृष्टिकोण से सम्मानित करना चाहता है। मैं इसके लिए चलो अनुमोदना, मीठी मीठी ताली शरण बोलना करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। और सुनील महामंत्री हैं, सुनील जी कक्का भैया और सुनील जी महामंत्री। अगला नंबर लिखा है 75 नहीं है, नहीं है, क्या बोले। अगला नंबर लिखना है 108 परम पूज्य आचार्य ब्रह्मानंद जी विनम्र स्वामी गुरुदेव की 108 108। तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। हाँ, जो यहाँ होगा उसे ही मिलेगा। इसके बाद निकला है 79 आइए। हाँ, निकला है 69 69। आपका नंबर से कहीं पहले
अंतर। चलिए दो निकालो, दो निकालो। आपको जो गिफ्ट मिल रही है खोल के देखते हैं ना, अंदर बाहर आगे पीछे। 191 191। क्या बात है, पर्ची दे लेके कहाँ बैठे हैं? बाहर जो लोग हैं वो आ जाए कृपा करके। 223 223। पांच गिफ्ट खोलनी थी इसमें। 205। उसका गिफ्ट लेने का दिन है, सब गिफ्ट मिलनी चाहिए जरूर। बहुत बढ़िया, चलो दे दीजिए बालिका को। सभी लोग अंदर आ जाएं। अब गुरु माँ के मुख से आपको प्रवचन सुनने का अवसर मिल रहा है। कृपया इस अवसर को बहुत शांति से सुने और जो माँ की वाणी है, गुरु माँ की वाणी है, कहाँ जा रही है माँ? उसको शांति से सुने। क्या बात है, बैटरी चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं है?
भवबंधुओं, इस संसार में जीव का जन्म होता है और ये हर व्यक्ति जानता है, बच्चा जानता है, बड़े जानते हैं कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। आज हम सभी लोग आचरण श्री का अवतरण दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, पर उस जीव ने अपने जन्म को सफल कर लिया। उस सफलता के लिए हम उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं कि ऐसी सफलता हम भी अपने जीवन में प्राप्त करें। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के आकाश भैया? 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक अंधेरे में आता है और एक अंधेरे में जाता है, यानी कि अंधेरे में आया और अंधेरे में गया। कौन? भोगी, जिन्हें संसार की भोग वस्तुएं अच्छी लग रही हैं, उन्हीं में अपना हित नजर आ रहा है। वो अंधेरे में जन्म हुआ और अंधेरे में ही चले गए, क्योंकि पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जीव का जन्म होता है। अब उस मिथ्यात्व को सम्यक में बदलना है तो हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये शरीर रूपी जो काया मिली है, जो पुडगल मिला है, जो जेल मिली है, इस जेल को हम कैसे खोल सकते हैं? इस आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते हैं? अभी आप 10 मिनट का दृश्य देख रहे थे, जो लघु नाटिका हम देख रहे थे कि आदि महिलाएं रो रही थी। क्यों? ये तो वैराग्य का दृश्य था। ये हर्षोल्लास का दिन है कि एक जीव अपनी आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल गया। इसीलिए हम आज सभी आचरण का अवतरण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस जीव ने अपने जीवन में संयम धारण कर लिया और त्याग तपस्या के मार्ग पर बढ़ गए आगे, वो नियम से ज्यादा कम से कम 3 या 8 भव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 32 भव में उस जीव से मोक्ष हो जाएगा। हम उस शरीर की आराधना नहीं कर रहे, हम उस शरीर की आराधना नहीं कर रहे, हम उस वैराग्य, उस संयम की आराधना कर रहे हैं कि इस संसार के भोग विषयों में लिप्त होने के बाद भी, अंधेरे में जन्म होने के बाद भी उस जीव ने अपने जीवन में उजाला कर दिया। और हम लोग किस में बैठे हैं? उजाले में। कहो हाँ माता जी, सूर्य के उजाले में तो बैठे हैं, पर अज्ञान रूपी अंधकार आपके अंदर विद्यमान है। एक व्यक्ति वो, सारी बातें अभी कर लेना, एक व्यक्ति वो जो अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। अब नहीं पता आने वाली पर्याय कौन सी होगी। एक
उजाले में करना है। कौन? जैसे कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी होते। जितने भी ऋषि राज हैं, मुनिवर हैं, आर्यिका हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सर्व साधु हैं, इन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया। अंधेरे में आए और उजाले में समाधि मरण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने संयम धारण किया, क्यों किया? कि उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करें। एक व्यक्ति वो, तीसरा व्यक्ति वो जो उजाले में तो आया पर गया किसमें? अंधेरे में। सुरभि दीदी को मालूम? अरे वाह! उजाले में तो आया पर अंधेरे में गया। कौन? रावण। उजाले में जन्म हुआ जब 14 काल का था। उजाले में जन्म हुआ पर किसी पाप कर्म के उदय से, भोग विषयों के भाव से रंच मार्ग भाव आ गया, सीता का अपहरण कर लिया और कहां पहुंच गए? नरक में। कितना ज्ञान था, कितना बलवान था और कितनी उत्कृष्ट भक्ति थी कि शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा था और भक्ति करते करते जो गिटार होता है, क्या बोलते हो आप लोग? गिटार, उसकी थान टूट गई। उसने अपनी नस निकाल के, इतनी अटूट भक्ति थी भगवान के प्रति और भक्ति जारी रखी। चौथे व्यक्ति जो उजाले में आए और उजाले में ही गए। हम अपने जीवन में उजाला तब ला पाते हैं जब हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है। और जब तक विषय भोग इंद्रियों के सुख ही अच्छे लगते हैं, तब तक कोई भी महाराज या माता जी समझाएं तो हाँ तो करते हैं। कहते ना, मजे से मुंडी सब मटकाए, समझ में आए चाहे न आए, कर्म का आश्रम जारी है। कर्म का आश्रम तो जारी है। बात समझ में नहीं आ रही, फिर भी हम सिर तो हिला ही रहे हैं। कोई चीज हमने पढ़ाई, समझ में नहीं आ रही, पर हाँ समझ में आ रही है। कहीं हमने कह दिया नहीं समझ में आई तो इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, ये लघुता होती है। क्या होती है? लघुता। तो जब हमें आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब हम अपने जीवन में उजाला करते हैं। जैसे कि तीर्थंकर भगवान, जब उनका जन्म हुआ, जन्म से 3 ज्ञान के धारी। कौन कौन से ज्ञान? मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान। आप लोगों के पास कितने कितने ज्ञान है? पूरे ज्ञान है माता जी, बस केवल ज्ञान होना बाकी है ना? बस केवल ज्ञान होना बाकी है। तो जब तक हम अपने जीवन में संयम और सम्यक रूपी उजाला नहीं लाएंगे, तब तक हमारा ये संसार भ्रमण नष्ट होने वाला नहीं है। जिस प्रकार ये 4 प्रकार के जीव होते हैं, उसी प्रकार 4 जीव और होते हैं जो अपने जीवन में उजाला करना चाहते हैं। कौन? सदैया। कौन? सदैया जैन। सदैया जैन जो हमेशा मंदिर आते हैं, नियम से मंदिर आते हैं, कभी नहीं छोड़ते, नियम से संकल्प पूर्वक मंदिर आते हैं। और एक भदैया जैन। कौन से? भदैया जैन जो भादों में मंदिर आते हैं। हमने बताया था 10 लक्षण के समय में कि जो भादों में मंदिर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आचार्य महाराज? बरसाती मेढक।
बरसाती मेढक मात्र भादों भादों में टट्टर करने आ गए, भक्ति दिखाने आ गए। भक्ति दिखानी है तो हर समय प्रतिदिन, जिस प्रकार प्रतिदिन भोजन करते हो उसी प्रकार हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। तीसरे जैन होते हैं लड़ैया जैन। कौन से? लड़ैया जैन। मंदिर में किसी बात में 3-5 हो जाए, किसी में आपस में हम चल रहे, वैसे मंदिर नहीं आएंगे पर उसमें जरूर पहुंच जाएंगे। और एक होते हैं मरैया जैन। मरैया, जब सूसक लग जाता है, जब उठावनी करने जाते हैं तब मंदिर पहुंच जाते हैं। इसमें उठावनी में ये वही जीव है जिन्हें अपने जीवन में कभी उजाला नहीं करना। समझाने का और कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने जीवन में हमें उजाला करना है तो प्रतिदिन समर्पण पूर्वक देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो जिस प्रकार आप संसार में घूम रहे हैं, अनादि काल से घूम रहे हैं, अनंत काल तक घूमते रहेंगे। इस जीव का पहला गुरु माँ होती है, माँ और पिता। कौन होते हैं? माता पिता। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसके अंदर जैसे संस्कार डालते हैं, एक दिन हम बॉबी भैया से बात कर रहे थे, याद आ गई उनकी सगा से, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे संस्कार होंगे तो ही ऐसा कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अपने जैन धर्म में इतने दृढ़, इतना संकल्प उनका हम बहुत अच्छा मानते हैं। अगर प्रत्येक घर में ऐसा संकल्प हो जाए तो जो हमारे घर में आजकल दुख शोक चिंताएं रोग जो फैल रहे हैं वो फैलना बंद हो जाए, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। रोग शोक चिंता इन सबके जिम्मेदार हम स्वयं हैं और कोई नहीं। तो सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। आप लोगों ने हमारा भी अपना दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? कि माता जी ने संयम को धारण किया। ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने शुरू से ऐसे संस्कार डाले। कहते थे कि जब तक मंदिर नहीं जाओगी तब तक चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। और आज की मम्मियां कहती हैं कि बेटा उठ जाओ और दूध पी लो, बेटा उठ जाओ और दूध पी लो। तो संस्कार किसके? माता पिता के। जब आप अपने बच्चे से कहोगे कि बेटा सबसे पहले उठो और नहा धोकर मंदिर जाओ, तब वो बेटा या बेटी आपको, जब आप चलने में समर्थ नहीं होंगे तब वो आपको मंदिर लेके जाएंगे। और अगर आपने शुरू से ही उनको कह दिया उठो और चाय नाश्ता कर लो, तो फिर उनसे अपेक्षा मत करना कि वो आपको बुढ़ापे में मंदिर लेके जाएंगे। तो पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु हमारे दिगंबर गुरु जो हमारे आत्म उत्थान का मार्ग दिखाते हैं। पूज्य गुरुवर, सारा तो दृश्य में से आपके नाटक के माध्यम से देख ही नहीं आए। पूज्य गुरुवर का जब मुझे सानिध्य मिला, उनके
रही और सानिध्य में रह के अपनी उनसे अध्ययन किया, पठन पाठन किया और जब अपनी प्रार्थना उनके चरणों में रखी कि हे गुरुवर, अब मुझे भी आर्य का दीक्षा दीजिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि सीधी आर्य का दीक्षा। हमने की जी गुरुवर, क्योंकि 10 साल जब हम संघ में रहे, 10 साल तक दीदी अवस्था में रहे, आचार्य श्री की खूब भक्ति सेवा की। हमारे बहने भैया ने तो देखा है 2016 से, वो तो शायद दीक्षा में भी आए थे ग्वालियर, तो इनने तो देखा है, तो उनने सहजता से स्वीकृति दे दी कि हाँ आपकी आर्य का दीक्षा होगी। और ये देखिए, माता पिता तो मिले संस्कार वाले और गुरु कौन मिल गए? गृहस्थ अवस्था के चाचा जी। आज कौन है? गुरु जी। तो उनने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि जन्म जन्मों तक हम इस उपकार को कभी नहीं चुका सकते। इस उपकार को कभी नहीं हम चुका सकते। कितने भी उनके हम गुणगान गाने पर इस उपकार को जन्म जन्म तक हम उसे नहीं चुका सकते। जैसे माता पिता संस्कार देते हैं, सच्चे माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर धर्म के संस्कार डालते हैं। आप लोग देख लेना कि हम कितने कितने परसेंट सच्चे हैं और कितने कितने परसेंट झूठे हैं। वो ही सच्चे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर धर्म के संस्कार डालते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के अंदर धर्म के संस्कार नहीं डालते, तो उन माता पिताओं से मेरा कहना है कि अपने बच्चों से कभी अपेक्षा भी मत करना कि वो आपकी उंगली पकड़ के आपको मंदिर तक ले जाए। जब हम दीक्षा लेने जा रहे थे तो ये श्रीमती मीना देवी है, आपके समक्ष बैठी हैं, ये रोक रही थी। आज इनसे ये पूछो, अगर ये हमें संसारी बंधन में बांध देते, अगर हमारे किसी पाप कर्म के उदय से, किसी मोहिनी कर्म के उदय से, अगर ये हमें पाप कर्म के बंधन में बांध देते, तो क्या ये कितने दिन वहां रुक पाते? बताओ, क्या इनको गर्व होता कि हाँ मेरी बेटी माता जी है? बताइए, आप सभी लोग आके इनके चरण स्पर्श करते हो, क्यों करते हो? कि माता जी की मम्मी है, माता जी की मम्मी है। हमारी तो सभी माएँ हैं, ये तो शरीर की है, वास्तविक माता पिता तो मेरे गुरुदेव हैं। माता पिता भाई बंधु जो है सो गुरुदेव हैं। और ये तो शरीर की है, जब तक शरीर है तब तक ये है, तब तक ये आप सभी लोग कहते रहेंगे कि माता जी की मम्मी है ना। तो ये शरीर का रिश्ता है। तो जब हमारे अंदर धर्म के संस्कार आएंगे तभी हम अपनी आत्म उत्थान के बारे में सोच पाएंगे। एक छोटी सी बालिका है भरतपुर की, उसके जरूर भाव है कि हाँ मैं भी माता जी बनूंगी। तो अच्छी बात है, इस छोटी से 8-9 साल के उम्र में जिस जीव के अगर भाव हो जाए कि मैं भी माता जी बनूंगी, वो जीव नियम से भव्य है। नहीं तो इस पंचम काल में भोगों के समय में
जीवों के भावी नहीं बनते। कह दो जरा सा नियम देने की कहो, वो भी लेने में कितने कष्ट होते हैं। माता जी 1 दिन का, माता जी 5 दिन का, माता जी 10 दिन का। आप तो सब्जी मंडी जैसे मोल भाव करते हो। कैसे करते हो? सब्जी मंडी जैसे मोल भाव करते हो। वो इसलिए करते हो कि आपको लगता है कि माता जी नियम दे रही हैं तो अपने लिए दे रही हैं। माता जी नियम दे रही हैं तो आपके लिए दे रही हैं, ना कि अपने लिए। अगर आप पालन करेंगे तो आपकी आत्मा का उद्धार होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्व और पर कल्याण का है। स्व का तो हम कर ही रहे हैं, पर का आपको छोटे छोटे नियम में बांधकर आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करवाने में ये नियम आपके लिए सार्थक होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संयम तभी आएगा जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे संयम नियम धारण करेंगे। कहाँ है? 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर मुझको भवसागर में डाला था। जीव का जन्म होता है विकलांग अवस्था में होता है ना, पर हम राग के बंधन में बांध देते हैं, रिश्तों के बंधन में बांध के उसे भव सागर में, संसार समुद्र में डाल देते हैं। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने धर्म कोख में पाला। 10 वर्ष गुरुवर के कर कमलों में, उनके चरणों में रहे, धर्म कोख, धर्म रूपी कोख में पाला। उन्होंने सिखलाया कि आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण कैसे है, कैसे ये संसार आसान है, उन्होंने बतलाया। तब सही दृष्टि समझ में आई कि ये संसार वास्तव में आसान है। इस संसार में रंचमान भी साथ नहीं है। और तब उनके चरणों में भाव बने, तब मैंने अपनी भावनाओं के सामने प्रकट की। कैसे उनके गुण गाऊं मैं जिनने सब कुछ दे डाला। कैसे उनके गुण गाऊं जिन्होंने मुझे 3 लोक का पूज बना दिया, जिनकी संयमियों की देव नारकी मनुष्य त्रियंज सब भक्ति करते हैं। ऐसे उच्च पद पर मुझे स्थिर कर दिया। अगर आज के दिन उनका पंडित मीरचंद जी के यहाँ जन्म नहीं होता तो आज आपके सामने शायद आर्का विश्लेष भी नहीं होती। तो ये तो उनका उपकार है कि आज के दिन उनका जन्म हुआ। जब दीक्षा की बात चल रही थी तो मैंने अपनी भावना उनके चरणों में रखी कि हे गुरुवर, हमें तो दीक्षा 1 अक्टूबर को ही लेनी। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा उस दिन आपके शरीर का जन्म हुआ था और उसी दिन हमें अपनी आत्मा का जन्म करना है। आज मैं वैसे आपने 42 का अवतरण दिवस मनाया था, पर अभी मेरी उम्र 8 वर्ष की है। 9वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि जब जीव के जीवन में धर्म आता है, धर्म के संस्कार आते हैं, तभी उसका वास्तविक जन्म होता है। यो तो जन्म मरण चलता रहता है। जन्म मरण का दौर यहाँ, कितना किसका दौर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना दौर यहाँ। कितना रहना और यहाँ, कितना
सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब तन से हो, जाने कब तन से पक्षी उड़ जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है क्योंकि गुरुदेव ने समझाया था कि हर व्यक्ति जानता है कि हमारा जन्म कब होना है, पर ये व्यक्ति कोई नहीं जानता कि हमारा अंत समय हो एक मणि मिल जाए उतने समय में हमें ये जैन धर्म मिलता है। और जैन धर्म मिलने के बाद अगर हमने अपने जीवन में जैन धर्म स्वीकार कर लिया और गुरु के चरणों में जीवन समर्पण कर दिया, तभी हमारी आत्मा का उत्थान है। क्योंकि जिसकी जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही माता पिता भाई बंधु सब होते हैं। क्योंकि उनसे ही हम अपने मन की बात कह सकते हैं। क्योंकि गुरु अगर आप उनके पास अपनी कोई भी बात कहने गए तो वो बात आपकी कहीं और नहीं जाएगी, और किसी मित्र से कही, अड़ोसी पड़ोसी से कही तो वो नियम से चारों ओर फैल जाएगी, और गुरु से कही तो गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, उसका हल बतलाएंगे कि बेटा ऐसा कर लो। इसलिए आप सभी से कहना है कि अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाए जो हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बतलाएंगे, मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखलाएंगे। तभी हमारे जीवन में उजाला आएगा, और उजाला आएगा तब हम उस रास्ते पे बढ़ते जाएंगे, है ना। इसलिए आज संयम दिवस का अवसर आप अपने जीवन में छोटे छोटे नियम अवश्य लीजिए। और आज आचार्य जी का अवतरण दिवस है, हम सभी उनको शुभकामनाएं देंगे। गुरु नाम जपने से, गुरु नाम जपने से अंतर सुख मिलता है। ओ गुरु नाम जपने से अंतर सुख मिलता है। जीवन का मुरझाया उपवन खिलता है। जीवन का मुरझाया उपवन खिलता है। नाम जपने से अंतर सुख मिलता है। युग युग तक जियोगे गुरुवर, हाँ गुरुवर, हाँ गुरुवर। हम सबकी लग जाए तुमको उमर, हाँ उमर। कोई कष्ट तुम्हें न सताए, न सताए। रब में तेरी बाधा सब हट जाए, हट जाए। गुरुवर ही शिष्यों के बाकी बनाते हैं। गुरुवर ही शिष्यों के बाकी बनाते हैं। इसीलिए गुरुवर चरणों हम शीश झुकाते हैं। गुरु नाम जपने से अंतर सुख मिलता है। ओ गुरु नाम जपने से। उनका अवतरण दिवस, उनके चरणों में यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, जिस प्रकार आपने अपना जीवन सफल किया, आप वहीं से
मुझे इंदौर से परोक्ष रूप में आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में मेरी सम्यक पूर्वक समाधि हो। बस यही आज संयम दिवस के दिन में आपके चरणों में मंगल भावना पाती हूँ और मैं जो कुछ भी मेरे अंदर आज आपको योग्यता दिख रही है, जैसे कि मैं सुनील भैया कह रहे थे कि माता जी ने आगरा में बहुत प्रभाव डाला, ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है। जब गुरु का सिर पर हाथ होता है तो गुरु अगर दूर भी हो तो शिष्य हमेशा उठता ही आता है। गुरुवर तुमको भक्तों की शुभकामना, गुरुवर तुमको भक्तों की शुभकामना, लेके जाएं, तभी आपका संयम दिवस मनाना सार्थक है। नहीं तो सारे उत्सव मनाते हैं, पर आपने जितनी निस्वार्थ भक्ति की होगी आचार्य श्री की दीक्षा दिवस की, उसका फल तो आपको नियम से मिलना है। आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जितने भी लोग बाहर से आए हैं, आगरा, राजाखेड़ा, भिंड, कस्बा, थाना और बयाना और नोएडा, इन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इनका भी जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, इसी मंगल भावना से जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, गुरुदेव की उनके 63वें अवतरण दिवस की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री श्री माता जी की, माता जी 171 171 आओ नया वाली जल्दी आओ, जल्दी से आए। 171 171 145 145 171 145। मैं कैमरा वाले भैया को दी थी कि नहीं सीधे? नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। 171 145 लो सुनिए भैया, इसलिए दे लो, खिला लो। 152 152 152 152 152 नहीं है 152। इसके बाद 141 141 141 आ गई वो 140। इसके बाद 166 166। अरे वाह, समाज के बच्चों के लिए है। पांच उपवास किए निक्की जय। चलिए इसके बाद जो हमारी बालिकाओं ने बड़े मंदिर में शास्त्रों की अलमारी ठीक की थी, वो बालिकाएं
आ जाए। कुमारी निष्ठा जैन, सुरभि जैन। हाँ, आप लोग ताली बजा लो। इसके बाद तैयार रहें। मंडप खुशी जैन, हुकुमचंद जी जैन, मंगला जैन, मंडप नाटिका, स्नेहा जैन, प्रिंसी जैन, मुस्कान जैन, खुशी प्रदीप जैन, परी जैन, सौम्या जैन, सौम्य जैन, गर्व जैन, पीहू जैन। और इसके बाद सुरभि जैन, अंशिका जैन, पापी जैन और निष्ठा जैन। जिन्होंने 43.5 नंबर प्राप्त किए हैं। बच्चों की जोरदार, आपकी बच्चे हैं, किसी और के नहीं। इसके बाद 10 वर्ष से ऊपर जिनका 80 नंबर का पेपर था, उसमें 3rd नंबर अनमोल जैन, इन्होंने 80 नंबर में से 68 नंबर प्राप्त किए हैं। दक्ष जैन, जितेंद्र जी जैन, सन ऑफ जितेंद्र जी जैन, इन्होंने 68.5 पौने 70 नंबर प्राप्त किए, 69 नंबर प्राप्त किए हैं। और फर्स्ट अंक उन्होंने प्राप्त किया है, वो है अक्षर जैन, इन्होंने 70.5 नंबर प्राप्त किए हैं। 101 गुरुवर के चरणों में नमन। ग्राम पिंड में जन्म लिया रंग चमेली माता, वीरचंद जी पिता आपके जोड़ा जग से नाता। सत्य अहिंसा महाबली की जय हो, जय जय हो। सत्य अहिंसा महाबली की महिमा कही न जावे, करके आरती बिन गुरु जन्म सफल हो जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। धन्य जीवन धन्य तन गुरुवर यहाँ पधारे, सगे सजन सब छोड़ दिए आत्म रहे निहारे। आशीर्वाद हमें दो स्वामी, जय हो जय जय हो। आशीर्वाद हमें दो स्वामी, अनुगामी बन जावे। करके आरती बिन गुरु की जन्म सफल हो जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी
हमारे प्यारे गुरुवर जी कि सबसे प्यारे गुरुवर जी हमारे प्यारे गुरुवर जी कि गुरुवर के चरणों में नमन कि ऋषिवर के चरणों में नमन कि गुरुवर के चरणों में नमन कि ऋषिवर के चरणों में नमन। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान स्वामी विवेकानंद स्वामी जी गुरुदेव की। आज 1 अक्टूबर का वो पावन दिन, जिस दिन एक भव्य आत्मा का जन्म हुआ था और उस भव्य आत्मा ने अपने जीवन में संयम लेकर अपने उस जीवन को सार्थक कर लिया। आज पूज्य आचार्य श्री का 63वां अवतरण दिवस है। 63, 6 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 1 अंक का सबसे बड़ा अक्षर होता है और उन्होंने अपने जीवन को उसी प्रकार उज्जवल और बड़ा कर लिया है जिस प्रकार 9 का अंक अपने आप में एक बड़ा अक्षर है। उनके चरणों में आज के दिन मैं यही शुभकामनाएं, यही भावना रखती हूँ कि हे गुरुवर, आप यूं ही हर जन्म में संयम को पाकर और हमें संयम देकर हमारा आप कल्याण करें, यही आपके चरणों में मेरी भावना है। और आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके संयम के मार्ग में कोई बाधा ना आए, यही आपके चरणों में मेरी मंगल भावना है। आज 1 अक्टूबर को आचार्य श्री विनम्र सागर जी का अवतरण दिवस एवं माताजी विश्वेश्वरी श्री माताजी का दीक्षा दिवस था और इस में सभी भरतपुर दिगंबर जैन समाज के साथ साथ बाहर से आए लोग, जिसमें राजाखेड़ा, आगरा, बयाना और खेड़ली के लोग पधारे थे। भव्य समारोह आयोजन किया गया जिसमें माताजी ने विशेष आग्रह किया लोगों से कि धर्म के मार्ग पर चलें, साथ ही साथ साधना के मार्ग पर चलें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें वैराग्य के मार्ग पर चलना होगा, साधना के मार्ग पर चलना होगा। यह माताजी का विशेष संदेश रहा। बहुत भव्य कार्यक्रम रहे, मंगलाचरण, भव्य नाटिका और साथ ही साथ छोटे बच्चों के कार्यक्रम, बड़े बच्चों के कार्यक्रम, सामूहिक भोज के साथ साथ बड़े मंदिर नशिया जी से बड़े मंदिर से लेकर नशिया जी, दिगंबर जैन नशिया जी तक भव्य रथ यात्रा सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक रही। उसके बाद सारे कार्यक्रम संपादित किए, शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चले और इसके बाद बड़े मंदिर बासन गेट पर भी कार्यक्रम हैं। तो इस प्रकार ये आज का भव्य समारोह विशेष संदेश देकर गया समाज के लिए और साथ ही साथ दिगंबर जैन समाज के लिए, मानवता के लिए और अपने जीवन को सुधार के लिए। आज के इस काल में जहाँ लोग बहुत ही भोग विलासी हो गए हैं, वहाँ साधना की बात करना, वैराग्य की बात करना, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हमें कोई मीठे में कोई खारा खिला रहा हो, लेकिन वास्तव में अगर जीवन सफल होना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम साधना करें, वैराग्य भाव को अपनाएं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करें और भोग विलासों से दूर हों। यही माताजी का संदेश रहा। सुबह कार्यक्रम या श्री जी के अभिषेक, उसके बाद में पार्श्वनाथ विधान के बाद माताजी का आचार्य श्री का अवतरण दिवस, माताजी का दीक्षा दिवस बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी धर्म के समाज के साथ सानिध्य में मनाया गया।
इससे समाज में धर्म की वृद्धि हुई और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बालिकाओं ने, माता बहनों ने, सभी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बाहर से पधारे हुए आगंतुकों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सभी को धर्म से जुड़ने की आह्वान करते हैं और इसी प्रकार धर्म में अपनी श्रद्धा बनाए रखें, जिससे समाज निरंतर प्रगति की ओर चलता रहे और समाज उन्नति की राह पर चले। ऐसी मेरी भावना है। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।